नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्टूडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखेंगे हम किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कराऊँगा। सो आप देखिएगा आपका कितने % प्रिपरेशन है या कितना नंबर आया। जितना भी आपका 40 में से नंबर आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड रोज़ ही मैं एक वीडियो डालूँगा। सो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस होते रहे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। गर्मी उस समय उमस के बाद वर्षा शुरू हो गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। विश्वनाथन अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता था। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ का अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। सो इसमें से बताना है आपका कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी में उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे परिवार, विश्वनाथन अपने परिवार होना चाहिए, यहाँ पे परिवारियों है। यहाँ कई सालों में निर्मला का मन में तीर्थ यात्राओं का, तो ये गलत हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सो जो सही विकल्प हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें, एंड रिक्त स्थान जो है 2 दिए गए हैं, उसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो दिए गए भारतीय क्रिकेट टीम में वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डैश में विश्व विजेता बनाने का डैश कपिल देव को जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट श्रृंखला में 1983 में श्रेय कपिल देव को जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सो इस क्वेश्चन में दोस्तों डाउट है क्योंकि इसमें ऑप्शन में घाघरा, वृष्टि, रात्रि और नृप 4 दिए गए हैं। इसमें घाघरा और नृप दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं, तो इसका ऑप्शन ए और डी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। छत्र छाया, छत्र छाया और छत्रो छाया। तो इसमें बताना है आपको कौन से वाक्य शब्द सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्र छाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का विभेद नहीं है? शब्दालंकार का विभेद नहीं है। सो शब्दालंकार अलंकार आपने पढ़ा होगा, तो रूपक अलंकार शब्दालंकार का भी भेद नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा
हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? परिवेशन, विशेष, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो आपको बताना है इसमें सबसे जो वर्ड यूज किया गया है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्या है वो? परिवेशन, विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण। सो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलाषा। अभिलाषा अपेक्षा का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? इसमें बताना है गलत वाक्य कौन सा है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए, या शरीर पर ताकत होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर में ताकत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखना मुहावरे का अर्थ है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है? सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झूठे वादे करना इस मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा लकीर का फकीर ये होना, ये पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? सो अवनी का विरुद्धार्थी शब्द अंबर होता है। सो इसका अंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पुदीना, भ्रमर, चूल्हा, काया। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो काया इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है। आशय किससे है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन दे रखा लकड़ी का बर्तन अगिन से जल जाता है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभव भविष्यकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। मया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो, इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए विकल्पों में से सही का
चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह रास्ता डैश है, सावधानी पूर्वक चलें। अनुमोदन है, अवाई है, दुर्गम है एंड ऋण है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह रास्ता दुर्गम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह रास्ता दुर्गम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय है। 4 ऑप्शन दिए गए। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना अंधे के हाथ बटेर लगने कहावत का आशय है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कनक कनक ते सो गुनी मदकता अधिकाए, वो खाए बोराए जग या पाए बोराए। दिए गए दोहे किस अलंकार का दर्शाया गया है। सो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुयोक्ति या उपमा अलंकार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है। मुख्तसर, विराम, मुख्य, व्याख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्तसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के डैश ना थी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग्य, स्नेह के योग्य ना थी। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने स्नेह के योग्य ना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम शब्द चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखा है अध, पुष्ट, क्षणिक और अंत। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्व शब्द का विलोम शब्द अध होता है। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। 1835, 1855, 1841, 1839। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम एक्ट भारत की परिषद का विधायी अधिनियम था, जिसे लॉर्ड बेंटिंक ने 1835 में लागू करवाया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1835। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने डैश से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका डैश किया गया है। पूर्वजों, ऑप्शन दे रखा है पूर्वजों लेख, बी ऑप्शन है बड़ो वर्णन, शास्त्रों, जिक्र एंड कानो, खुलासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ो रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या है? स्वागत का विच्छेद ऑप्शन दे रखा है स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत एंड स्वा प्लस गत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सु प्लस आगत स्वागत। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काक पद का उपयोग कब होता है? वाक्य के बीच विराम लेने पर, बार बार एक ही बात के लिए, ऑप्शन नंबर सी शोक प्रकट करने पर, या छूटे हुए अंश के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छूटे हुए अंश के लिए काक शब्द का प्रयोग किया जाता है। काक शब्द ऐसे लिखा जाता है, कोई वर्ड छूट जाता है तो उसके लिए ऐसे करके ऊपर उस वर्ड को लिख दिया जाता है, तो उसे काक शब्द बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अगिन परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अगिन परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? कौटिल्य, चतुरसेन, आचार्य तुलसी, प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य तुलसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह अगिन परीक्षा आचार्य तुलसी द्वारा लिखी गई है, एक कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ इक्वल टू क्या बनेगा इन सबको मिला के? सो ये इसका ऑप्शन में दे रखा है दाग, दकश, दक्ष, दक्ष। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ऑप्शन दे रखा है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो इसमें बताना है सही कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है? ऑप्शन देखा है सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की कृति है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए गद्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राम भक्ति सखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने समाज और जन जीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति के आदर्श मर्यादा की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्ययुग की इस बर्बरता में भी जीवित रह सका। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, उपयुक्त गद्यांश में किन किन विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है? इस यहाँ पे कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन कौन से विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम, अल्प विराम एंड पूर्ण विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। अर्धविराम ये वाला ऐसे करके होता है, कोमा बनता है, एंड अल्प विराम ये वाला सिर्फ कोमा, एंड पूर्ण विराम ये इसमें प्रयोग किया गया है।
सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। संत कवि किसके जीवन पर रचना की है? तो संत कवि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, राम के जीवन पर रचना की है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राम के जीवन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, निरसत्ता। निरसत्ता इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसीम रथी के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ एंड रामधारी सिंह दिनकर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर रसीम रथी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन बदलिए। जो रेखांकित शब्द है उसका वचन बदलना है। तो घर का हो जाएगा घरों एंड श्लोक का हो जाएगा लोगों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? स्वागत करना, जाना, आसन एंड छानबीन। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, छानबीन करना अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चंद रुपए बनाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। विभाग बोधक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें, उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। अध्यापक की जगह पे रेखांकित जो शब्द है उसके स्थान पर कौन सा उपयुक्त होगा, इसमें से बताना है। इसके स्थान पर जो रेखांकित है कौन सा उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अध्यापक समूह। हमारा अध्यापक समूह अमेरिका के वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है या स्त्री जाति का, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष जाति या लिंग जाति। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रुस्तम सिंह, राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामदरस मिश्र को आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए साहित्यकार वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको 40 में से कितने नंबर आए, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कब डालूँ दूसरा पार्ट इसका। सो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कितने नंबर आए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा।